नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल एयर में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना नेपाल के लिए निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लगभग 54 जिलों में आग का कहर मंडरा रहा है। यहाँ पे वायु भी इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा इन जंगलों में इतनी भयानक आग लग गई है कि इसमें कंट्रोल पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो क्या है पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर एक समस्या खत्म नहीं होती, उससे पहले ही दूसरी समस्या अपने हाथ पसारने लगती है। कभी कोरोना का संकट तो कभी नेपाल की जंगलों में आग लगने का संकट। जी हाँ दोस्तों, नेपाल से अब यही अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल की जंगलों में आग लग चुकी है और जिससे 54 जिलों को बहुत ज्यादा खतरा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू और 54 जिलों, इसके अलावा अन्य बड़े शहरों में धुएं की एक मोटी परत देखी गई। इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और हमारी आंखों से पानी निकल रहा था धुएं के जलन के कारण। जिससे जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि नेपाल के जंगलों में आग लग चुकी है, जिससे नेपाल के 54 जिलों को सरकार ने हाई अलर्ट पर रखा है। और हिमालय देश नेपाल के वायु अंतरिक्ष में धुआं बह रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जब जांच की गई तो वायु की गुणवत्ता सूचकांक में भी कमी पाई गई और ये पता चला कि नेपाल के जंगलों में आग के कारण ये धुआं हो रहा है और लोगों के सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, आंखों से पानी निकल रहा है, आंखों में जलन हो रही है। इसके अलावा लोगों ने ये भी बताया कि हमें गाड़ी चलाते समय कम दिखाई दे रहा था, यानी धुएं की एक मोटी परत पूरे वातावरण में छा गई थी, जिसके कारण हमें दिखाई देना भी कम हो गया। और नेपाल वन आग के संपर्क में नेपाल के 54 जिले हैं और इसके अलावा कुछ अन्य इलाके हैं जिसमें मुख्यतः चितवन, प्रकाश, बरा और मगनपुर पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। और इसीलिए इस वन की आग में जो 54 जिले इसके संपर्क में है, जहां पर ज्यादा खतरा है, वहां पर सरकार ने हाई अलर्ट लागू कर दिया है और लोगों से कहा है कि आप सुबह भ्रमण पर न निकलें और हो सके तो अपने घरों में ही रहें। इसके अलावा नेपाल गवर्नमेंट किस प्रकार इस आग पर काबू पाया जाए और इससे जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण को किस प्रकार रोका जाए, इसके तरीके खोज रही है। और लोगों से निवेदन की है कि जो इसके संपर्क में हैं, जो जिले, जो शहर या फिर बड़े इलाके इसके संपर्क में हैं, वो हो सके तो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। सरकार पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से इस पर कंट्रोल करने का। और दोस्तों, नेपाल के वनों में आग लगने की यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी नेपाल के वनों में बहुत बार आग लग चुकी है। आग लगने के कई बार रीजन ऐसे सामने आते हैं जिसे देखकर हम हंस भी सकते हैं और एक हिसाब से देखे जाए तो हमारी मानव प्रजाति कहीं ना कहीं गलत कर रही है। बीड़ी, सिगरेट आदि जो जंगलों में जाकर नहीं पीनी चाहिए वो पीते हैं और उसके बाद उसे बुझाने की बजाय उसे ऐसे ही डाल देते हैं। कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में जब यहाँ पे जो गर्मी की टाइम आता है तो ये आग तेज़ी पकड़ जाती है और जिसके कारण हमें भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये ऐसा एक बार नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत बार हो चुका है। मानव प्रजाति एक बार गलती करे तो गलती अनजाने में मान सकते हैं, लेकिन लगभग नेपाल में आई बार इन बलों में जब भी शुष्क दिन आते हैं, यानी कि जब भी ड्राई दिन आते हैं, तब आग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आग लगती भी हैं। लेकिन अब की बार आग का कंट्रोल पाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी मानव जाति को भी समझना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ न कर उसके अनुरूप चलकर उसके साथ आनंदता से जिए, ना कि इस प्रकार से बीड़ी सिगरेट पीकर वहाँ पर डाल दें। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा नेपाल। तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस आग पर कंट्रोल पाया जाए और जब तक कंट्रोल नहीं पाया जाता या एयर पोल्यूशन कम नहीं हो जाता, अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए, ऐसी ही आशा करते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।